फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन पर कई दिनों के बाद आ रहा है, तो पर इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक सजेशन है मेरा, मतलब जैसे आप लोग पैसा कमाते हो, इतनी भागा दौड़ी करके आप लोग पैसा कमाते हो, फिर उस पैसे को आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए जगजोजहज़ में रखते हो। तो अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, मतलब आप ज़्यादा पैसा कमा के उसका कम रिटर्न लोगे, तो आप लाइफ में ओवरऑल 10-20% पीछे रहोगे, मिनिमम। मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको मालूम है, मेरा एक गैम्बलिंग को लेकर चैनल है, मतलब कसिनो को लेकर के वहाँ पे मैं कसिनो के टिप्स देता हूँ। 50 से ज़्यादा लोगों की गैम्बलिंग छुड़वा चुका हूँ। पर उसमें होता क्या है कि वो लोग जब जीत भी जाते हैं तो वो फिर हार जाते हैं, क्योंकि जीतने के बाद उस पैसे का करना क्या ये नहीं पता। चलो ये तो हो गई कसिनो वाली बात, आप कह सकते हो कि वहाँ पर एडिक्शन है। पर अगर आप ओवरऑल लाइफ में भी देखोगे तो लोगों को पैसा कमाना तो आता है, इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं। कोई कुछ कम मेहनत करके ज़्यादा कमाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमाता है, कोई ज़्यादा मेहनत करके कम कमाता है, ठीक है। पर अल्टीमेटली आप पैसा कमाते हो, और जब भी कोई कमाता है तो वो पैसा थोड़ा बहुत बचाता है, और उसका ये होता है कि यार मेरा ये पैसा बढ़े। पर उसको फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर देता है। कहीं पे एफडी कर देगा, कभी कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम में डाल देगा, कभी घर में कैश रख लेगा, सेविंग अकाउंट में रख लेगा। उसके काल्पनिक डर कि पता नहीं दुनिया उसको लूट लेगी, इनकम टैक्स उसके पीछे पड़ जाएगी, बैंक उसका पैसा खा जाएंगे, या पता नहीं प्राइवेट कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो जो भी कुछ है वो चलो आप अपनी समझ को धीरे धीरे बढ़ाते रहना। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सही सलाह दे सकूँ। पर आज का वीडियो में मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि दोस्तों कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो सबसे श्योर शॉट जगह है जहाँ पर आपको पूरा यकीन है। मान लो किसी बहुत आपके विश्वसनीय सूत्र ने आपको सजेशन दिया, या भगवान ने आके बोल दिया, या कुछ भी है, तो भी वहाँ पर अपना सारा पैसा मत डालो। और जो जगह ऐसी है जहाँ पर आपको लगता है कि यार कम प्रॉफिट आएगा, या सेफ़ है पर बहुत कम प्रॉफिट आएगा, या कम मुनाफा वाली जगह है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ बिल्कुल नहीं डालना। मतलब पैसे को अपने बांट करके रखो, एक अपनी लाइफ में अपना इकोनॉमिकल एक पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें पैसे को डाइवर्सिफाई रखो। एक तो बांट करके रखो हर जगह पर, और डाइवर्सिफाई रखो। जैसे कि मान लो 100% है तो आपने 20% कहीं डाला, 20% कहीं डाला, 20% कहीं डाला, 20% कहीं डाला, 5 जगह पे, या इसको और आपने किया तो 10-10 जगह करके 10 जगह पर डाल दिया। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि किसी एक जगह पर रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत आ सकते हैं, और कोई एक जगह ऐसी है होगी, उसमें मान लो आपने जो भी 5 या 10 जगह पे पैसा डाला है, उसमें कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर रिटर्न कम आ रहा है, तो आप वहाँ पर कम, जो अगले निवेश करोगे वो वहाँ पर कम करोगे, वहाँ पर ज़्यादा कर दोगे जहाँ से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। जहाँ से रिटर्न ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर आपने ज़्यादा पैसा डालना शुरू कर दिया। जहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है अब वहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो वहाँ से कैसे मुनाफाखोरी करके फिर उन जगहों पर डालना है जहाँ पर फिर पैसा बढ़ने की चांसेस है। जैसे कुछ लोग, उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हो कि कुछ लोग होते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि एक स्टॉक में डाल देते, कहते हैं हम तो 10 साल बाद देखना ये स्टॉक जो है 100 रुपये का, ये 10 साल बाद 1000 रुपये का होगा। चलो जी ठीक है, उन्होंने डाल दिए 100 रुपये वाले स्टॉक पे पैसा, और मान लेते वो 10 साल बाद 1000 रुपये का पहुँचेगा भी, तो वो 10 साल बाद पहुँचेगा 1000 का, 1200 का। पर अगर मान लो उनको ये चीज़ समझ में आ गई, थोड़ी सी नॉलेज हो गई, तो 100 रुपये वाला स्टॉक मान लो उनका अगले 2 साल में वो 200 रुपये पे गया। अब उनको मालूम है कि एकदम सीधा सीधा तो 1000 पे जाएगा नहीं, वो बढ़ चुका है काफ़ी। अब वो वहाँ से उन्होंने पैसा निकाला, वो फिर नीचे आएगा, फिर उसको बाइंग कर लिया, फिर वो ऊपर जाएगा। मान लो वो 100 वाले को 1000 तक तो भले ही ना पहुँचे, पर वो 500-700 तक पहुँचने तक वो उस पर 3-4 बार मुनाफा कर लेंगे, ठीक है। 3-4 बार बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, बेचा खरीदा। ये इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक ये है कि सीधा डाल के बैठ जाएंगे, वो जितनी मर्जी बार नीचे गिर जाए तो भी हम बैठ के तमाशा देखेंगे, जितनी मर्जी ऊपर उठ जाए हमें तो 1000 पे बेचना है। एक ये तरीका होता है। दूसरा, जैसे कि डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि ये तो मैं स्टॉक मार्केट की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपना थोड़ा पैसा बैंक में रखो, थोड़ा पैसा कैश फॉर्म में रखो, थोड़ा पैसा नॉन पेपर एसेट के बारे में मैंने बताया था, नॉन पेपर एसेट में रखो। गोल्ड में, गोल्ड में रख सकते हो, सॉलिटर में रख सकते हो, डायमंड जिसे कहते हैं। आप ज़मीन खरीद सकते हो। अगर आपके पास अपना घर है तो कोशिश करो कि दूसरी जो जगह होगी वो लैंड होनी चाहिए, या कमर्शियल जगह होनी चाहिए, या एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। जब अपना घर है तो अब दूसरा घर मत खरीदना, क्योंकि वो घर का रेंट आपको
0.25 से ज़्यादा किराया उसका मिलेगा नहीं, और अगर EMI वी पे लोगे तो वैसे ही बर्बाद हो। तो थोड़ा पैसा बैंक में, थोड़ा FD में, ज़्यादा पैसा जैसे 12% का रिटर्न चाहिए तो 12% जैसे महंगाई दर हम मान लेते 7 से 8% रहती है, तो उसे 3-4% ज़्यादा चाहिए। तो मान लेते हैं हम कि कोई ब्लू चिप कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, उनमें आपको 12-13% का मिल जाता है आसानी से, ठीक है। और ये तो हो गए पेपर एसेट। नॉन पेपर एसेट में अगर हम बात करें तो आप डायमंड में डाल सकते हो, आप डायमंड ज्वेलरी ख़रीद सकते हो किसी ब्रांडेड जगह से, अच्छी जगह से, तो वो भी नॉन पेपर एसेट के तौर पे आपको 12-13% का रिटर्न देती है अगर आप पिछले कुछ सालों का उसकी हिस्ट्री उठा के देखो। दूसरा इसमें एक चीज़ क्या है कि अगर ज़मीन है, ज़मीन खरीद सकते हो, पर ज़मीन के साथ क्या है कि अगर आपको आपकी ज़मीन है 20 लाख की और आपको अगर 2 लाख की ज़रूरत है, आप 2 लाख के लिए ज़मीन तो बेचने नहीं जाओगे। तो जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे गोल्ड है, डायमंड है, तो इनको आप जितनी ज़रूरत के हिसाब से उतना बेच सकते हो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट उतना ही करो कि उसको वक्त से पहले तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये नहीं कि जोश में आकर के एग्रेसिव इन्वेस्टर बन के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल दिया और कि भी सीधा सीधा करोड़पति बनेंगे और फिर उसके बाद में बीच में ज़रूरत पड़ गई और फिर अभी वो डाउन में है और आपको सब पैसा निकालना पड़ गया तो लॉस होगा। ऐसा बहुत ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। समझ लो ये जितनी भी स्टॉक मार्केट की दुनिया है ना, म्यूचुअल फंड्स ले लो, स्टॉक्स ले लो, ये जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, इनमें 90% लोगों का पैसा जाता है, तभी 10% लोग कमाते हैं। 90% लोग जोश जोश में, अच्छा ये कंपनी का गिर गया स्टॉक, अब और कितना गिरेगा, इतनी बड़ी कंपनी है, ख़रीद लो इसका। या हम एकदम उनमें जोश चढ़ेगा, नहीं नहीं मैं ठीक है, मैं इस नए साल से संकल्प लेता हूँ, मैं पैसे जमा करूँगा और इन्वेस्ट करूँगा, और वो लग गए इन्वेस्ट करने पे, अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पास बैकअप ही नहीं रख रहे हैं। फिर ज़रा सा उथल पुथल हुई, कोई दिक्कत आई और फिर वो पैसा इन्वेस्टिंग तोड़नी पड़ रही है। वो जब तोड़नी पड़ रही है तो फिर ज़्यादा लॉस होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर, अपनी स्किल को डेवलप करो। हम क्या करते हैं, अपनी स्किल को डेवलप नहीं करते, उसी को पैसा कमाते रहते हैं। 10% साल की नौकरी तनख्वाह बढ़ने का वेट करते हैं और उससे फिर हम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। आप समझ लो, देखो यूनिवर्स का एक नियम है, आप जहाँ पर भी हो आप उसी के काबिल हो, इसीलिए आप वहाँ पर हो। कोई नेचर आपके साथ भेदभाव नहीं करता है। वो अलग बात है कि आपका मानना है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत काबिल हूँ, मेरे खिलाफ तो साजिशें रची जा रही हैं, मेरे को तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे को तो लोगों ने धोखा दे दिया, ये आप कह के अपने आप को बेचारा बना सकते हो। पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि आज जहाँ पर भी हो आप, जो भी आप डिज़र्व करते हो वही आपके पास है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप काबिल ज़्यादा हो और आपको मिल कम रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है उसके खिलाफ हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपने आप को काबिल बनाओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। मैं आपको क्या लगता है, मैं पैसा कमाने सब छोड़ चुका कई साल पहले। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ इस समय। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल पे काम कर रहा हूँ। रोज़ मेरी एक है कि आज मेरे को कुछ भी ऐसा जो कल तक नहीं पता था आज मुझे पता होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड का हो। मतलब कल से मैं आज एक स्टेप अपग्रेड होना चाहिए, 0.1% अपग्रेड होना चाहिए मैं। तो मैं उसकी कोशिश में लगातार रहता हूँ, वो हेल्थ वाइज हो, वो मेंटली हो, वो किसी भी तरीके से हो। जो इसका सबसे निचला रिवॉर्ड होगा वो बहुत सारा पैसा होता है। पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे के लिए भागते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। तो पैसे की तो पहले ही नहीं है मैं कि काबिल, जितनी काबिलियत होगी उतना पैसा आएगा। अगर आपके पास 20,000 रुपये है तो आप 20,000 की आपकी औकात है, इसीलिए 20,000 है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि औकात 2 करोड़ की है और है जेब में 20,000। वो आप मान सकते हो, मानने के लिए कोई कानून नहीं बना है अभी इस चीज़ के लिए हिंदुस्तान में। बाकी आप खुद समझदार हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।